सापरा साहब, आज की तारीख में क्या गड़बड़ी होती है आपको वहां कश्मीर में दिखाई दे रही है? राहुल भट्ट और रियाज अहमद जो जिनकी निर्मम हत्या हुई है, उसका मैं विरोध करता हूं, उसको कंडेम करता हूं और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए मेरे ख्याल से वो कम होगी और कड़े से कड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। मैं ध्यान से सुन रहा था सुशील पंडित जी को, जिस तरह से उन्होंने संक्षिप्त में सारी बातों को कह दिया कि इसकी जवाबदारी होनी चाहिए। यानी मौजूदा सरकार वहां पर जो है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में जो सरकार वहां पर चल रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के अंडर में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारा दृश्य जो हमने अक्टूबर में देखा, नवंबर में देखा या फिर अभी अप्रैल में देखा और आज देखा है, ये सारे दृश्य से इस तरह से नजर आता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का और प्रशासन का इकबाल जो है वहां पर कम हुआ है। और अगर इकबाल कम होता है तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। तो किसकी जवाबदारी होनी चाहिए? राजनीतिक जवाबदारी भी तो तय होनी चाहिए। क्या जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिनके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जम्मू कश्मीर आता है, हाँ। क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है? क्या उन पर उत्तर नहीं देना चाहिए? क्यों इस तरह से कश्मीरी पंडितों की या दूसरे लोगों की जो भारत में विश्वास रखते हैं, भारत की नीति में विश्वास रखते हैं, क्यों उनकी हत्या होती है? ठीक कहा सुशील पंडित जी ने कि आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति और नियत, ये दोनों में खोट नजर आ रहा है। ये दोनों पर उनके प्रवक्ता बोलने पर झिझक रहे हैं कि उनकी क्या नीति है। 370 हटने के बाद भी आज आप ये बात मानेंगे ना कि कश्मीर फाइल्स को लेकर आप जो विरोध कर रहे थे, आपको लग रहा था जो प्रोपेगेंडा है वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो सच्चाई है। कश्मीरी पंडितों को जिहाद के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? राजनीति में आपका कदम गलत पड़ गया, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी, कश्मीर फाइल्स की बात अगर आप करती हैं तो मैं ये कहूंगा कि कश्मीर फाइल्स का ये एक और एपिसोड है। ये एपिसोड कहीं ना कहीं तो थमने चाहिए, और एपिसोड थमने की जवाबदारी किसकी होती है? प्रशासन की होती है, सरकार की होती है। तो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, विपक्ष से नहीं। आप तो नफरत फैलाने वाली फिल्मों से बता रहे थे ना, हाँ कि ना सापरा साहब? पिताजी ने भी यही सवाल पूछा है कि आप कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाना चाहते हो। देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है पिताजी ने। सवाल का जवाब दीजिए ना। है मेरे ख्याल से वो फिल्म जो सच्चाई बता रही थी, वो फिल्म जिसमें एक भी अंश झूठ नहीं था, उसको आप नफरत फैलाने वाली फिल्म बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? आज वही सच्चाई जमीन पर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सापरा साहब कहिए ना प्लीज, मादा रखिए ना सच बोलने का, गलती को कबूल करने का। नफरत फैलाने की बात करेंगे, वही बात देखिए, मैं इस टॉपिक को जरा भी डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप नफरत फैलाने की बात कहेंगे तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि उस फिल्म में भी आधा सच दिखाया गया था। क्या आधा सच था? तो हम निश्चित रूप से उसका याना मीर, आधा सच था। सवाल ये है, मैं कश्मीर फाइल्स पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो कईयों के लिए एक मूवी है, लेकिन मैं कह रही हूं कि उसमें आधा सच था कि वो पूरी फिल्म हकीकत थी। वो लोग जो इसे आधा सच कहते हैं, वो एक एजेंडा चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? और वो आज की तारीख में राहुल भट्ट की मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद एक बार फिर से सच साबित हो जाता है। याना मीर, नवंबर का अखबार है कि 10,000 वहां से कश्मीरी पंडित और ऐसे भारतीय जो भारत में विश्वास रखते हैं, वो घाटी को छोड़ करके आ गए हैं। इसकी जवाबदारी, इसका उत्तर तो आज तक नहीं मिला है। तो बता रही थी वो फिल्म प्रभु, जिसको आप नफरत फैलाने वाली कह रहे थे। ये जो आज आप पन्ना लहरा रहे हैं, वो कैनवस पर उतारी गई फिल्म को आप नफरत फैलाने वाली फिल्म बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? मैं ये कह रही हूं, मैं आपकी बाकी सारी बातों से आज अग्री कर रही हूं। आप इस बात से अग्री कर जाइए ना कि आपका वो राजनीतिक कदम गलत साबित हुआ। कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय बताने वाली फिल्म को आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के लिए झूठा बताया और नफरत फैलाने वाली बताया। मैं फिर यही कहूंगा कि वहां पर उस फिल्म के अंदर आधा सच दिखाया गया था। फिल्म के ऊपर हमने बहुत सारी डिबेट करी है, लेकिन मुद्दा आज ये है कि जो राहुल भट्ट की हत्या, रियाज अहमद की हत्या हुई है, प्रॉब्लम यही है ना, कोई आपके साथ पूरी तरीके से नहीं है। सुशील पंडित साहब, मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर इतना समझ पा रही हूँ,
कोई पार्टी आपके साथ पूरी तरीके से नहीं है, ना ये माजिद हैदरी आपके साथ पूरी तरीके से है, ना सापरा साहब जो कांग्रेस से आते हैं पूरी तरीके से है, ना बीजेपी आपके साथ पूरी तरीके से है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहती हैं रुबिका जी। वो सुरक्षित जो पूरा रहेगी कि नहीं सच रहेगी, था, ये बीजेपी ने उत्तर देना। जो पूरा सच था 2 घंटे 2.5 घंटे में उसका 1% भी दिखाया नहीं जा पा रहा था। जो 32 साल का पूरा सच है वो 2.5 घंटे में 1% ही आ पाया, लेकिन वो 2.5 घंटे 100% सच थे। अगर पूरा सच चाहिए तो हर जीता जागता कश्मीरी हिंदू अपने आप में एक चलती फिरती फिल्म है। किस किस की कहानी डालेंगे आप 2.5 घंटों में? ये ठीक है कि उन 32 सालों का सच 2.5 घंटे में आधा अधूरा ही आ पाता, लेकिन वो 2.5 घंटे बॉलीवुड नहीं है वो माजिद हैदरी साहब, 100% उसे बॉलीवुड कहकर छोटा ना कीजिए। वो सच्चाई है, और वो सच्चाई है जिसकी असलियत छुपा कर दिखाई गई है। अगर असलियत दिखा दी जाती तो कोई देखने नहीं पाता। माजिद हैदरी साहब, क्या उसे आप बॉलीवुड की फिल्म बता रहे हैं? वो हकीकत है, वो बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। वो हकीकत है जो आज राहुल भट्ट में दिखाई दे रही है, वो हकीकत है जो बिंद्रा में दिखाई दी, वो हकीकत है जो तमाम कश्मीरी पंडितों को 2020 के बाद जो मौत के घाट उतारा गया है वो दिखा रही थी। ये कश्मीर फाइल्स हो या डर्टी पिक्चर हो, बॉलीवुड है। इट्स नॉट अ डर्टी पिक्चर, योर माइंड इज डर्टी। माजिद हैदरी साहब, 22 को हम मातमी मजलिस में डिस्कस नहीं करेंगे, ना इस मजलिस में डर्टी पिक्चर डिस्कस होगी, ना कश्मीर फाइल्स डिस्कस होगी। आई एम टेलिंग यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।